हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। लोक प्रशासन का 3 सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये चौथा सेशन आपके पास पहुंच रहा है। मैंने पहले भी बताया था, लोक प्रशासन से कम टीजीटी में 20% और पीजीटी में 35% प्रश्न आते हैं। तो इसका 7 सेशन भेजूंगा, 7 सेशन आपके पास जाएगा। 3 पहुंच गया है, ये चौथा आपके पास पहुंच रहा है, जिसका चौथा सेशन का पहला प्रश्न नंबर 152। प्रशासन एक ललित कला है, यह कथन किसका है? प्रशासन एक ललित कला है, यह कथन किसका है? आरवे टीड का है, या मैक्स वेबर का है, या फ्रेडरिक टेलर का है, या लूथर गुलिक का है? प्रशासन एक कला है, ये आपको बताना है। ये कथन किसका है? आरवे टीड, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर, लूथर गुलिक। तो चलिए हम इसका आपको बताते हैं उत्तर। प्रशासन एक कला है, ये कहने वाले विद्वान थे आरवे टीड महोदय। प्रश्न नंबर 152 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोक प्रशासन एक कला है, लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि प्रशासक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है। प्रशासक प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि पैदा होते हैं। हाँ, ये सही है। लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि प्रशासक प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि पैदा होते हैं। कला ईश्वर प्रदत्त और जन्मजात अधिक होती है। प्रशासक की सफलता और असफलता मानवीय वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो ये आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है, ये कला है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा कि प्रशासन, लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि प्रशासक प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि पैदा होते हैं। ये ऑप्शन ज़्यादा सही उत्तर होगा। कला ईश्वर प्रदत्त और जन्मजात होती है, ये भी बात सही है। प्रशासक की सफलता और असफलता मानवीय वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ये भी सही है। पर प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है, लोक प्रशासन एक कला है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, प्रशासक प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि पैदा होते हैं। तो प्रश्न नंबर 153 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। बा आपका सही उत्तर। लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि प्रशासनिक कला को रुचि एवं परिश्रम से ही सीखा जा सकता है। प्रशासनिक कला को रुचि एवं परिश्रम से ही सीखा जा सकता है, सही है। अन्य कलाओं की भांति प्रशासन को भी अभ्यास से सीखा जा सकता है, ये भी सही है। प्रशासनिक कला में निपुण व्यक्तियों में कुछ गुणों की जरूरत होती है, ये भी सही है। तो यदि ये तीनों सही है तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 154 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 154 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रशासन को कला मानते हैं, कौन मानता है भाई प्रशासन को कला? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये सुकरात प्रशासन को कला मानते हैं, या प्लेटो मानते हैं, या मैकियावली मानते हैं, या उपयुक्त तीनों मानते हैं। प्रशासन को कला मानने वाले विचार कौन से हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्रशासन को कला सुकरात भी मानता है, प्लेटो भी मानता है, मैकियावली भी मानता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
प्रश्न नंबर 156। लोक प्रशासन को अपने वर्तमान स्वरूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति का विज्ञान मानने वाला विचारक। लोक प्रशासन को अपने वर्तमान स्वरूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति का विज्ञान मानने वाला विचारक कौन है? ये फ्योल हैं, या मेरी पार्कर फॉलेट हैं, या मर्सन हैं, या कौटिल्य हैं। प्रश्न नंबर 156 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लोक प्रशासन को अपने वर्तमान स्वरूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति का विज्ञान मानने वाला विचारक कौन है? तो ऑप्शन, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद में ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, फिर उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करें। तो लोक प्रशासन को अपने वर्तमान स्वरूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति का विज्ञान मानने वाला विचारक मर्सन महोदय हैं भाई। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, मर्सन महोदय हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा उनके सहारे पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। यह किसका विचार है? देखिए प्रश्न को एक बार हम फिर से दोहराते हैं और आप भी हमारे साथ साथ उसको दोहराएं और समझें। लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा उनके सहारे पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। यह विचार किसका है? तो प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 157 का ये विचार किसने दिया है? उर्विक महोदय ने दिया है, या चार्ल्स ए बेयर्ड ने दिया है, या मर्सन ने दिया है, या इनमें से किसी ने ऐसा कोई विचार ही नहीं दिया। तो प्रश्न नंबर 157 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और सेशन को अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। इस चैनल को जितना अधिक लोकप्रिय बनाएंगे हम उससे अधिक मेहनत करके आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्नों की खोज करके जो और राज्यों में और स्टेटों में पूछे गए हैं वो आपके सामने ले आएंगे। ये पूरा होने के बाद हम आपका रिवीजन क्लास चलाएंगे जिसमें अब तक जो भी आयोग बोर्ड द्वारा या आयोग द्वारा पूछा गया है वो आपके सामने प्रश्न रखेंगे, जिससे आपके टीजीटी पीजीटी में जो भी प्रश्न आने हैं सब का हम रिवीजन करेंगे। बस आप देखते चलिए, आपकी सफलता हम सुनिश्चित करके ही दिखाएंगे, सुनिश्चित है। आप लगातार देखते रहें सेशन को। तो 157 नंबर प्रश्न के भाई ये विचार चार्ल्स ए बेयर्ड महोदय का है, चार्ल्स ए बेयर्ड महोदय का है, समझिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 158, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? प्रश्न नंबर 158 ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन सा जोड़ा सही है भाई? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है ये देखना है। कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा। कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा, ये तो भाई सही है। लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान ही है बेयर्ड।
ये गलत है। लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थता और निश्चितता है, ये भी गलत है। लोक प्रशासन एक कला है, ये भी गलत है। ये फ्रेडरिक टेयर ने नहीं कहा था। तो लोक प्रशासन के बारे में उर्विक महोदय, कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा, यही ऑप्शन सही है। और प्रश्न नंबर 158 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा, उर्विक महोदय ने कहा था। प्रश्न नंबर 158 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? लोक प्रशासन एक दर्शन है, मार्शल डिमाग ने कहा। लोक प्रशासन एक कलर है, ये अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, गलत। लोक प्रशासन एक ज्ञान है, ये भी गलत। संगठन के सिद्धांत कहावतें हैं, ये साइमन ने कहा था भाई, ये भी गलत। लोक प्रशासन एक दर्शन है, मार्शल ए डिमाग ने कहा है। और प्रश्न नंबर 159 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 159 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। देखिए, हम ज़्यादा व्याख्या के चक्कर में पड़ते हैं तो आपके सामने हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न नहीं ला पाएंगे, तो आपको सीधा हम प्रश्न उत्तर पे ही ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न उत्तर हम बताते चल रहे हैं ताकि आपके सामने जो व्याख्या में आपको बताना है उसका क्वेश्चन ही आपके सामने पहुंच जाएगा। तो आप प्रश्न को बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप उस पर ध्यान देंगे, आपको याद हो जाएगा, आपको कैसे प्रश्न बोर्ड में आएंगे ये सब आपको पता चलेगा। व्याख्या पे ध्यान ज़्यादा देंगे तो उसका प्रश्न कैसे बनेगा ये कन्फ्यूजन आता है, और जब परीक्षा हाल में बैठते हैं तो वहाँ पे हम गलती कर देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? फेलिक्स निग्रो, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भाई ये जोड़ा तो सही है। फेलिक्स निग्रो की इनकी पुस्तक का नाम है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा देख लेते हैं, गेराल्ड ई काइडेन, इनकी पुस्तक दी डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। गेराल्ड ई काइडेन की पुस्तक का नाम है द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सा देख लेते हैं, फ्रैंक गुडनाउ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, फ्रैंक गुडनाउ की भी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर तीनों सही हैं, तो गलत क्या है इसको देख लेते हैं। मैक्स वेबर, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, बस यही गलत है। ये ऑप्शन द आपका गलत है। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक फेलिक्स निग्रो हैं। द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक गेराल्ड ई काइडेन हैं। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक फ्रैंक गुडनाउ हैं। तो प्रश्न नंबर 160 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है गलत है, तो ये जोड़ा गलत है और यही आपका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोक प्रशासन की नवीन प्रवृत्ति क्या है? नवीन प्रवृत्ति भाई, लोक प्रशासन की नवीन प्रवृत्ति क्या है? राजनीति और प्रशासन के द्वैत की समाप्ति, ये तो है भाई। लोक प्रशासन के नवीन प्रवृत्ति में ये दिखाई देता है कि राजनीति और प्रशासन के द्वैत की समाप्ति हो रही है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का समन्वित अध्ययन किया जाता है। योजना, कार्यक्रम, बजट पद्धति, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है, ये तीनों प्रवृत्तियां हैं,
तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। लोक प्रशासन की नवीन पद्धति में ये तीनों शामिल हैं, तो आपका ऑप्शन 161 प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। उत्कृष्ट प्रशासन की कसौटी है, क्या कसौटी है भाई? उत्कृष्ट प्रशासन की क्या कसौटी है? कार्यकुशलता, हाँ भाई कार्यकुशलता होनी चाहिए, मितव्ययिता भी होनी चाहिए, समान व्यवहार भी होना चाहिए। तो इसका प्रश्न नंबर 162 का ऑप्शन, जब ये तीनों होना चाहिए तो ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। उपर्युक्त तीनों, उत्कृष्ट प्रशासन की कसौटी उपर्युक्त तीनों हैं। प्रश्न नंबर 162 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 163 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रश्न नंबर 163 का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न को पढ़ें तो सही है, सही नहीं है, गलत है, ये सब पे विशेष ध्यान देना। यहाँ पे सही नहीं है तो ऑप्शन आ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जयपुर सही है। डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जयपुर सही है। लोक प्रशासन नई दिल्ली, भाई ये सही नहीं है। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली, ये भी सही है। यहाँ पूछा रहा सही नहीं है तो लोक प्रशासन नई दिल्ली, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा क्योंकि ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 163 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 164 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलो देख लेते हैं। बहुमुखी उद्देश्य, सरल उद्देश्य, ये परंपरागत प्रशासन में था, ये विकास प्रशासन में, तो ये सही है। विस्तृत क्षेत्र सीमित क्षेत्र, ये भी सही है। नौकरशाही और अधिकार अभिमुखी प्रशासन, प्रशासन की सहभागी शैली, ये गलत है। गतिशील और स्थिर, ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बहुमुखी विकास प्रशासन में जो बहुमुखी था, परंपरागत प्रशासन में सरल उद्देश्य था, विकास प्रशासन में बहुत विस्तृत क्षेत्र है, तो परंपरागत प्रशासन में सीमित क्षेत्र था। विकास प्रशासन में गतिशील है तो परंपरागत प्रशासन में स्थिर है, तो आपका ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा क्योंकि यही जोड़ा सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन सा नौकरशाही और अधिकार अभिमुखी प्रशासन का प्रशासन की सहभागी शैली से, ये जोड़ा गलत है और यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। जन संगठन और ऐच्छिक संस्थाओं की निम्नलिखित में से विशेष भूमिका रहती है। जन संगठन और ऐतिहासिक संस्थाओं की निम्नलिखित में से विशेष भूमिका रहती है। तो परंपरागत प्रशासन में या नौकरशाही वाले प्रशासन में या विकास प्रशासन में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो जन संगठन और ऐच्छिक संस्थाओं की निम्नलिखित में से विशेष भूमिका रहती है विकास प्रशासन में। प्रश्न नंबर 165 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोक प्रशासन की परंपरावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला विचारक। लोक प्रशासन की परंपरावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला विचारक कौन है? ये हेनरी फ्योल हैं या हर्बर्ट साइमन हैं या एल्टन मेयो हैं या फ्रेडरिक फ्रेडरिक्स हैं। ये भाई यहाँ पे इनका नाम फिर से देख लें,
डब्लू फ्रेडरिक्स हैं। इनका नाम ऐसा है, उल्टा लिखा गया है, डब्लू फ्रेडरिक्स। चलिए, अब लोक प्रशासन की परंपरावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला विचारक कौन है? तो हेनरी फ्योल, हर्बर्ट साइमन, एल्टन म्यो, फ्रेड डब्लू रिक्स, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, डब्लू फ्रेड रिक्स। तो चलिए उत्तर देने का प्रयास करें प्रश्न नंबर 166 का। तो लोक प्रशासन की परंपरावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले विचारक भाई हेनरी फ्योल हैं। हेनरी फ्योल महोदय हैं। ये ऐतिहासिक पे हैं भाई, ये ऐतिहासिक पे हैं, इन पे नहीं चला जाना। लोक प्रशासन की परंपरावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले विचारक हेनरी फ्योल हैं। और प्रश्न नंबर 166 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोक प्रशासन की वह कौन सी विचारधारा है जो औपचारिक संगठन की संरचना के अध्ययन पर जोर देता है? लोक प्रशासन की वह कौन सी विचारधारा है जो औपचारिक संगठन की संरचना के अध्ययन पर जोर देता है? तो व्यवहारवादी विचारधारा है, या व्यवस्थावादी विचारधारा, या परंपरावादी विचारधारा, या तुलनात्मक विचारधारा? प्रश्न नंबर 167 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोक प्रशासन की वह कौन सी विचारधारा है जो औपचारिक संगठन की संरचना के अध्ययन पर जोर देता है? प्रश्न नंबर 167 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो वो विचारधारा है व्यवस्थावादी विचारधारा। व्यवस्थावादी विचारधारा। प्रश्न नंबर 167 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 168 पे आ जाएं। वह कौन सा देश है जहां लोक प्रशासन विषय को अत्यधिक सम्मान का दर्जा प्राप्त है? वह कौन सा देश है जहां लोक प्रशासन विषय को अत्यधिक सम्मान का दर्जा प्राप्त है? तो इंग्लैंड है, या अमेरिका है, या भारत है, या नाइजीरिया है? प्रश्न नंबर 168 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। लोक प्रशासन विषय को अत्यधिक सम्मान का दर्जा कहाँ प्राप्त है? तो लोक प्रशासन को अत्यधिक सम्मान का दर्जा अमेरिका में प्राप्त है भाई। प्रश्न नंबर 168 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 169। सभ्य शासन तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सकें। यह कथन किसका है? प्रश्न को हम फिर दोबारा आपके सामने दोहराते हैं, साथ में आप बोलिए, समझिए इस प्रश्न को। सभ्य शासन तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सकें। ये कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू महोदय ने कहा ऐसा, या वाल्डो ने, या वुडरो विल्सन ने, या चार्ल्स बेयर ने? प्रश्न नंबर 169 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये कथन भाई किसने कहा? चार्ल्स बेयर ने। प्रश्न नंबर 169 का ऑप्शन था आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले प्रमुख विद्वान लेखक कौन हैं? लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले प्रमुख विद्वान लेखक कौन हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं।
तो मैक्स वेबर महोदय हैं या हेनरी फ्योल या बिलोबी जी हैं या ओरविक। प्रश्न नंबर 170 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाला प्रमुख विद्वान मैक्स वेबर हैं या बिलोबी या हेनरी फ्योल या ओरविक। तो लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले प्रमुख विद्वान बिलोबी महोदय हैं। प्रश्न नंबर 170 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन का एक परंपरावादी उपागम। लोक प्रशासन के अध्ययन का एक परंपरावादी उपागम क्या है? परिवेश अध्ययन उपागम, व्यवहारवादी उपागम, कानूनी उपागम या अंता अनुशासनात्मक उपागम। प्रश्न नंबर 171 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो परंपरावादी उपागम लोक प्रशासन का शुरुआती दौर में या परंपरावादी उपागम कौन सा था? तो वो था कानूनी उपागम। ये आधुनिक लोक प्रशासन के हैं या नवीन लोक प्रशासन से संबंधित हैं? ये नवीन लोक प्रशासन से या आधुनिक उपागम से संबंधित है। पहले लोक प्रशासन के अध्ययन का एक कानूनी उपागम ही था। कानून पर ही विचार करते थे, कानून के अनुसार काम करते थे। प्रश्न नंबर 171 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोक प्रशासन के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम। लोक प्रशासन के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम तो व्यवस्था विश्लेषण उपागम ये भाई है। कानूनी उपागम ये परंपरागत या पारंपरिक उपागम था। ये संस्थागत ये भी पारंपरिक था। तो आपका प्रश्न नंबर 172 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। लोक प्रशासन के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम व्यवस्था विश्लेषण उपागम है। ये दोनों परंपरागत उपागम से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के कानूनी उपागम का लक्षण नहीं है। लोक प्रशासन के अध्ययन के कानूनी उपागम का लक्षण नहीं है। तो चलिए 173 का ऑप्शन देखते हैं। यह संविधान के अध्ययन पर जोर देता है। ये संविधान के अध्ययन पर जोर देता है। ये कानूनी उपागम का लक्षण है। यह प्रशासनिक संरचनाओं के अध्ययन पर जोर देता है। ये भी है। यह लोगों के प्रवेश एवं वातावरण के अध्ययन पर जोर देता है। ये कानूनी उपागम नहीं है भाई। ये आधुनिक रूप में जो नवीन लोक प्रशासन है उससे संबंधित विचारधारा है। यहाँ पूछा जा रहा नहीं है और ये भाई इससे संबंधित नहीं है। बस यही उत्तर आपका सही उत्तर होगा। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह सत्ता सख्त नियम उपनियमों के अध्ययन पर जोर देता है। नहीं भाई, कानूनी उपागम ये सत्ता सख्त नियम उपनियमों के अध्ययन पर जोर देता है। तो ये ऑप्शन आ इसमें सही है, ऑप्शन वा सही है, ऑप्शन दा सही है। सही कौन सा नहीं? ऑप्शन सा सही नहीं है। और यहाँ पूछा जा रहा है ये लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 173 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 174। लोक प्रशासन के अध्ययन के संस्थागत उपागम का लक्षण नहीं है। लोक प्रशासन के अध्ययन के संस्थागत उपागम का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है? तो यह सरकार के औपचारिक ढांचे के अध्ययन पर बल देता है। ये लक्षण है।
यह प्रशासन की किसी विशेष समस्या के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। ये ऐसा कुछ नहीं है। लोक प्रशासन के अध्ययन के संस्थागत उपागम का लक्षण ये नहीं है भाई। यह प्रशासन की किसी विशेष समस्या के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, ये नहीं है। यह सरकार के अंगों और उनके अंतर संबंधों के अध्ययन पर बल देता है, ये भी सही है। यह प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव भी देता है, तो ये भी सही है। आपसे पूछा जा रहा सही नहीं है कि यह प्रशासन की किसी विशेष समस्या के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी विशेष समस्या की बात कहाँ से आ गई, यही ऑप्शन गलत है। और आपसे पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो बस सही नहीं है ऑप्शन बा, ये गलत है। तो प्रश्न नंबर 174 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि उपागम का लक्षण नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा। चलिए प्रश्न नंबर 175 पे आ जाएं। अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो एक देश विशेष का नाम दे दिया है भाई, अमेरिका का नाम दिया है। तो प्रश्न नंबर 175 के ऑप्शन पे अब आ जाते हैं। फ्रैंक जे गुडनाउ, हार्वर्ड साइमन, या फेलिक्स निग्रो, या ड्वाइन डाल्डो। अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 175, अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है भाई फ्रैंक जे गुडनाउ को। प्रश्न नंबर 175 का ऑप्शन आ, फ्रैंक जे गुडनाउ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 176, एक सामान्य मान्यता के अनुसार लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ कब हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है। एक सामान्य मान्यता के अनुसार लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ कब हुआ? प्रश्न नंबर 176 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये 1787 में हुआ, 1787 में, या 1887 में, या 1987 में, या 1687 में। प्रश्न नंबर 176 का उत्तर देने का प्रयास करें। एक सामान्य मान्यता के अनुसार लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1887 में। प्रश्न नंबर 176 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 176 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाए। संविधान को चलाना संविधान के बनाने से कहीं कठिन है। संविधान को चलाना संविधान के बनाने से कहीं कठिन है, ये कथन किसका है? फ्रेडरिक डब्ल्यू फ्रेडरिक्स का, या फ्रेडरिक टेलर का, या वुडरो विल्सन का, या हार्वर्ड साइमन का। संविधान को चलाना संविधान के बनाने से कहीं कठिन है। प्रश्न नंबर 177 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये किसने कहा है? ये कथन है वुडरो विल्सन को। वुडरो विल्सन ने कहा संविधान को चलाना संविधान के बनाने से कहीं कठिन है। प्रश्न नंबर 177 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 178 पे आ जाएं। भारत में लोक प्रशासन विषय को लोकप्रिय बनाने में किस देश की सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध हुआ? प्रश्न नंबर 178, भारत में लोक प्रशासन विषय को लोकप्रिय बनाने में किस देश की सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध हुआ?
तो ये इंग्लैंड से हमें ये सहायता मिली, या हम संयुक्त राज्य अमेरिका की नकल किए हैं, या फ्रांस से, या सोवियत संघ से। प्रश्न नंबर 178 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में लोक प्रशासन विषय को लोकप्रिय बनाने में हमें संयुक्त राज्य अमेरिका देश की सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध हुआ। प्रश्न नंबर 178 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 179, भारत में लोक प्रशासन संस्थानों के पाठ्यक्रमों पर किस देश के प्रवेश का अत्यधिक प्रभाव है? भारत में लोक प्रशासन संस्थानों के पाठ्यक्रमों पर किस देश के प्रवेश का अत्यधिक प्रभाव है? तो ये फ्रांस का है, या जापान का, या इंग्लैंड का, या अमेरिका का। प्रश्न नंबर 179, तो अभी देखिए इससे पहले वाला प्रश्न भी हूबहू यही था, प्रश्न को घुमा दिया गया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को कैसे पूछ लिया जाता है, कैसे प्रश्न आपके परीक्षा हल में आ जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम आपको बताएंगे, तब आप उस पर गौर कर पाएंगे। अगर एक ही प्रश्न में हम 4 से 10 प्रश्नों का व्याख्या करके समझाएंगे तो आप प्रश्न कैसे आ रहा है ये समझने में कहीं भूल ना हो जाए, इसलिए हम व्याख्या पे कम, प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इससे पहले प्रश्न और ये प्रश्न दोनों का एक ही मतलब है, पर प्रश्न को घुमा दिया गया है। तो ये फिर से सुन लीजिए, भारत में लोक प्रशासन संस्थानों के पाठ्यक्रमों पर अमेरिका देश का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है भाई। प्रश्न नंबर 179 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का ही एक क्षेत्र है, यह राजनीति में भागदौड़ और विवादों से परे है, और ज़्यादातर मामलों में तो यह संवैधानिक अध्ययन के विवादास्पद आधार से भी अलग है। ये कथन किसका है? फिर से सुनिए कथन। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का ही एक क्षेत्र है, यह राजनीति में भागदौड़ और विवादों से परे है, और ज़्यादातर मामलों में तो यह संवैधानिक अध्ययन के विवादास्पद आधार से भी अलग है। ये कथन प्रश्न नंबर 180 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये कथन भाई कौटिल्य महोदय का है। कौटिल्य महोदय का, हर्बर्ट साइमन नहीं, वुडरो विल्सन नहीं, हेनरी फ्योल नहीं, क्योंकि ये कथन हमसे बहुत पहले, अभी प्राचीन युग का समझ लीजिए आप, ये ऐसा कथन कहने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य महोदय का है। सीधा आपको इस पे ऑप्शन पे आ जाना है, क्योंकि आधुनिक विचारकों से संबंधित ऐसा कथन नहीं है। ये कथन कौटिल्य महोदय का है। प्रश्न नंबर 180 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 181, सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब से शामिल किया गया? सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब से शामिल किया गया? तो ये 1987 में शामिल किया गया, या 1988 में, या 1989 में, या 1991 में। तो प्रश्न नंबर 181 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब शामिल किया जा रहा है? 1987 में, यानी कि प्रश्न नंबर 181 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 182, किस विद्वान को भारत में लोक प्रशासन विषय के पितामह होने का गौरव प्राप्त है? किस विद्वान को भारत में
लोक प्रशासन विषय का पितामह होने का गौरव प्राप्त है? ये इकबाल नारायण को प्राप्त है, या महादेव प्रसाद शर्मा को प्राप्त है, या चंद्र प्रकाश भांभरी को प्राप्त है, या अमरेश्वर अवस्थी को प्राप्त है? प्रश्न नंबर 182 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारत में लोक प्रशासन विषय के पितामह कहे जाते हैं महादेव प्रसाद शर्मा। प्रश्न नंबर 182 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। भारत में लोक प्रशासन विषय का पितामह होने का गौरव प्राप्त है महादेव प्रसाद शर्मा को। प्रश्न नंबर 182 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 183, भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन अर्थशास्त्र विभाग के साथ प्रारंभ किया गया? भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन अर्थशास्त्र विभाग के साथ प्रारंभ किया गया? प्रश्न नंबर 183 का ऑप्शन देख लेते हैं। ये नागपुर विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया, या लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया, या राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया, या मद्रास विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया? तो लोक प्रशासन को अर्थशास्त्र के साथ प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम कहाँ? राजस्थान विश्वविद्यालय। यानी कि प्रश्न नंबर 183 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 184, लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करने वाले अधिकांश विद्वान किस देश से संबंधित हैं? लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करने वाले अधिकांश विद्वान किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड से संबंधित हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका से, या भारत से, या जापान से? प्रश्न नंबर 184 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करने वाले अधिकांश विद्वान अमेरिका से संबंधित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 184 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैक्सवेल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन को विज्ञान का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है, कहाँ पर स्थित है? फिर से प्रश्न को, मैक्सवेल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन को विज्ञान का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है, कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भाई? न्यूयॉर्क में है, या वाशिंगटन में है, या कैलिफोर्निया में है, या सिराक्रूज में है? प्रश्न नंबर 185 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है वो मैक्सवेल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन को विज्ञान का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। और ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये विश्वविद्यालय सिराक्रूज में है भाई। प्रश्न नंबर 185 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। मैक्सवेल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन को विज्ञान का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है, ये स्थित है सिराक्रूज में। प्रश्न नंबर 185 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 186 पे आ जाएं। प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, ये कथन किसका है? प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, ये कथन किसका है? ये हर्बर्ट साइमन का है, या रॉबर्ट डॉल महोदय का है, या हरफन फाइनर का, या आरवे टीड महोदय का है? प्रश्न नंबर 186 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, ये कथन आरवे टीड महोदय का है। प्रश्न नंबर 186 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। आरवे टीड ने कहा प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
प्रश्न नंबर 187, कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967 की अध्यक्षता किसने की? कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1987 की अध्यक्षता किसने की? वुडरो विल्सन ने किया, या जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने किया, या डब्ल्यू फ्रेडरिक्स ने किया, या ड्वाइट वाल्डो ने किया? प्रश्न नंबर 187 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 187 का उत्तर दें। कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967 की अध्यक्षता करने वाले जेम्स सी चार्ल्सवर्थ थे। प्रश्न नंबर 187 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 188, हिंदी भाषा में लोक प्रशासन शोध पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? हिंदी भाषा में लोक प्रशासन शोध पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, या हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा संस्थान जयपुर, या उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ? प्रश्न नंबर 188 का उत्तर देने का प्रयास करें। हिंदी भाषा में लोक प्रशासन शोध पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? ये करते हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 188 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 189 पे आ जाएं। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं पर लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी ने किस विद्वान लेखक को रिपोर्ट तैयार करने को कहा? प्रश्न नंबर 189 का ऑप्शन देख लें। पॉल एप्लबी को, या हरमन फाइनर को, या ड्वाइट वाल्डो को, या जॉन सी हनी को, या जॉन सी हनी को? देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 189, अमेरिकी विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं पर लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी ने किस विद्वान भाई? ये जॉन सी हनी विद्वान को लेखक को रिपोर्ट तैयार करने को कहा। प्रश्न नंबर 189 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं पर लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी ने जॉन सी हनी लेखक को रिपोर्ट तैयार करने को कहा। प्रश्न नंबर 189 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मिन्नोब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय क्या था? मिन्नोब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय क्या था? परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, या लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रखना, या लोक प्रशासन को कला बनाना, या लोक प्रशासन की निश्चित परिभाषा करना? तो प्रश्न नंबर 190 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। मिन्नोब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय क्या था? तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय था परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। इस पर विचार किया गया। तो प्रश्न नंबर 190 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 191, निजी प्रशासन का सर्वाधिक विकसित रूप देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है भाई निजी प्रशासन का? तो निजी प्रशासन का सर्वाधिक रूप देखने को कहाँ मिल रहा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल रहा, या रूस में, या चीन में, या हंगरी में? प्रश्न नंबर 191 का उत्तर देने का प्रयास करें। निजी प्रशासन का सर्वाधिक विकसित रूप देखने को मिलता है
संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 191 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 192, निजी प्रशासन की ओर आकर्षित हो रहा है। निजी प्रशासन की ओर आकर्षित हो रहा है, ये रूस या पोलैंड या हंगरी या सभी। प्रश्न नंबर 192 का उत्तर देने का प्रयास करें। निजी प्रशासन की ओर आकर्षित हो रहा है, तो भाई ये सभी आकर्षित हो रहे हैं, रूस भी, पोलैंड भी, हंगरी भी। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन द 192 प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें एक तरफ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो प्रश्न नंबर 193 में आपको देखना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, हाँ भाई कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। बीरबल अकबरनामा, ये गलत भाई, अबुल फजल ने लिखी थी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी। तो ये गलत है और यहाँ गलत पूछा जा रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये इनकी पुस्तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक हर्बर्ट साइमन है। मुगल प्रशासन में सरकार कहा जाता था, शासन को सरकार कहा जाता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे, गलत है भाई बीरबल अकबर वाला। अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक का नाम है। बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे, पर अकबरनामा पुस्तक नहीं लिखे हैं। तो प्रश्न नंबर 193 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें आपको सही बताना है। प्रश्न नंबर 194 में एप्लबी इंग्लैंड या साइमन अमेरिका या गोरवाला फ्रांस या संथानम नेपाल। प्रश्न नंबर 194 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो सही जोड़ा है साइमन अमेरिका। प्रश्न नंबर 194 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। ये सब जोड़े गलत हैं, ये भारत से संबंधित जोड़े हैं। तो आपका साइमन अमेरिका के थे, यही जोड़ा आपका सही है। और जोड़े ये सब भारत से संबंधित हैं, तो ये आपका सब गलत हैं। पूछा गया सही है, तो सही जोड़ा है ऑप्शन बा। प्रश्न नंबर 194 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 195, कौन सा जोड़ा गलत है? ये कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं भाई कौन सा जोड़ा गलत है। टी.एन. चतुर्वेदी लोक प्रशासन से संबंधित है, ये तो भाई सही है। इकबाल नारायण राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं, ये भी सही है। M.B. माथुर अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये भी सही है। S.R. माहेश्वरी समाजशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये जोड़ा गलत है। तो प्रश्न नंबर 195 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा कौन सा जोड़ा गलत है। तो आ बासा ये जोड़ा सही है। टी.एन. चतुर्वेदी लोक प्रशासन से संबंधित हैं। इकबाल नारायण राजनीति से संबंधित हैं। M.B. माथुर अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। S.R. माहेश्वरी समाजशास्त्र से संबंधित नहीं है, यही आपका गलत है और यही जोड़ा आपका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 195 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। ये आपके पास लोक प्रशासन से संबंधित चौथा सेशन जा रहा है। उसके बाद भी अभी 3 सेशन आपके पास और भेजूंगा। लोक प्रशासन से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो
आपसे गलती नहीं होगी। आपको सारे लोक प्रशासन से सारे प्रश्न आपको परीक्षा हाल में जो ही पूछा जाएगा मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 195 के इसी उत्तर के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।